सबसे पहले बात विश्व प्रसिद्ध राजस्थान के पुष्कर मेले की। राजस्थान में देखिए, पुष्कर मेले का कल धूमधाम से शुभारंभ हुआ। राजस्थानी संस्कृति कला के संगम के रूप में हर साल आयोजित होने वाले इस मेले का आगाज ढोल नगाड़ों और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के साथ किया गया। इस मेले का आयोजन हर साल अक्टूबर से नवंबर महीने में होता है। बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी इस पारंपरिक मेले का हिस्सा बनते हैं। अब वो तस्वीरें देख लेते हैं कि इस मेले की शुरुआत किस तरीके से हुई। मधुर संगीत की धुनों पर शानदार लोक नृत्य की अनूठी छटा माहौल को मनमोहक बना रही है। राजस्थानी परिधानों में सजी एक ही लय और ताल पर थिरकती लड़कियां यहाँ पर खास समा बांधकर लोक रंग की शानदार झलक पेश कर रही हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले की है, जिसका इतना भव्य और रंगारंग आगाज हुआ है कि देखने वाले देखते ही रह गए। इस दौरान राजस्थान के रणबांकुरे भी ऊंटों पर हाथों में तलवार लेकर अपने शौर्य की झलक दिखलाने के लिए मौजूद दिखे। तो दूसरी ओर शेखावटी के कलाकारों का गेर नृत्य भी सभी को लुभाता नजर आया। कुल मिलाकर राजस्थान की सतरंगी सांस्कृतिक तस्वीर की झलक इस मेले में देखने को मिल रही है। मेले का उद्घाटन करने पहुंची राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी ऐसे माहौल में खुद को रोक नहीं पाई और बालिकाओं के बीच नृत्य करने पहुंच गईं। गुरुवार को 101 नगाड़े बजाकर इस मेले की धूमधाम से शुरुआत की गई। देसी विदेशी सैलानियों सहित तमाम लोगों ने नगाड़े बजाकर यहाँ पर नया रिकॉर्ड कायम किया। तो साथ ही साथ देसी विदेशी संस्कृतियों का अनोखा फ्यूजन भी इस दौरान साफ साफ देखने को मिला। Well, I've been enjoying everything since I came here. There are beautiful people, beautiful activities like dances. I was playing Nagara drums and it was really fun. I even saw the princess here. इस दौरान दिया कुमारी ने भी नगाड़े पर थाप देकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पूजा अर्चना कर झंडारोहण किया और मेले की विधिवत शुरुआत की। मेले में पतंगबाजों ने भी अपने हुनर की नुमाइश की। पुष्कर मेला वैसे तो खासतौर से पशुओं की खरीद बिक्री के लिए जाना जाता है, लेकिन इससे बढ़कर ये राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता के रंगों को दुनिया के सामने पेश करने का खास मौका भी है। 5 नवंबर तक चलने वाले मेले में कई खास सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं। इस दौरान यहाँ 3 नवंबर को बॉलीवुड नाइट का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं स्थानीय कलाकार हर दिन यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे। पुष्कर मेले की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर राजस्थान सरकार ने इसका बजट इस बार 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है, ताकि सांस्कृतिक धरोहर को आने वाले समय में और परवान चढ़ाया जा सके। पुष्कर से दिनेश पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी पर बातचीत करने के लिए पुष्कर से हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कैसा माहौल है, कितना उत्साहित वहां पर लोग लग रहे हैं? तस्वीरें दिखाइएगा। आज दूसरा दिन हो गया है इस मेले को चले हुए। आप खुद ही देख लीजिए कैसे रंग रंगीलो राजस्थान का माहौल है यहाँ पुष्कर के जो अंतर्राष्ट्रीय मेला के मेला ग्राउंड पर, जहाँ पर ऊंटों के श्रृंगार प्रतियोगिता हो रही है और ये सारे जो ऊंट है सज धज के यहाँ पर आए हुए हैं और कौन कितना सजा हुआ है इस सजावट को लेकर ये प्रतियोगिता हो रही है। ये जो ऊंटों की सजावट देख रही हैं इसे गोरबंद कहते हैं। गोरबंद बहुत मशहूर नाम है राजस्थान में। ऊँटों के सजाने की जो पुरानी परंपरा रही है, उनके पहनावे को गोरबंद कहते हैं। उनके पैरों में
पैजाब है। और इधर देखिए विदेशी टूरिस्टों को आपको दिखाएंगे कितने उत्साहित हैं। जो आप पूछ रही थी, देसी विदेशी टूरिस्ट बहुत उत्साहित रहते हैं ये नज़ारा देखने के लिए, अपने मोबाइल में सब कैद कर रहे हैं। पधारो हमारे देश की तर्ज पर बड़ी संख्या में राजस्थान की संस्कृति की छटा को देखने के लिए यहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेला में। और यहाँ पर ऊँटों की श्रृंगार प्रतियोगिता हो रही है, जिसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर ऊँटों के डांस भी होंगे। और इसी एक खास कार्यक्रम को देखने के लिए दुनिया भर से जो है पर्यटक इस मेले में आते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये ऊँट जो है अपने अलग अलग भाव भंगिमाओं से जो इनको नंबर देने वाले हैं उनका मन मोह रहे हैं। गुड़िया लगा हुआ है, गुड़िया लगी हुई है, छाते लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह नाम है। ये किस तरह से सजाते हैं आप लोग, क्या ध्यान में रखते हैं? क्या हुआ? कैसे सजाते हैं आप लोग इसको? सजाना पड़ता है, राजस्थान की शान है यार जी, वास्ते से। देखिए लोग पगड़ी भी बांधे रहते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक है सर। आप लोग इस सजाने में क्या क्या ध्यान रखते हैं? मेन गोरबंद है, जैसे वो लग रखी है ना झालरी, वो ये मेन गोरबंद लग रहा है। जैसे ये ऊँट गोरबंद से सजा हुआ है, ये गोरबंद से सजा हुआ है, ये गोरबंद एक्चुअली गोरबंद कंपटीशन है ये नाम, तो इसको गोरबंद से ही सजाया जाता है। जैसे जैसे घोड़ी डेकोरेशन का श्रृंगार लगाते हैं ना, वो चीज़ इसमें नहीं होती। ये ऊँटों की खास देखभाल भी करते हैं। कहाँ से लेके आए? कहाँ से लेके आए? ये जो यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, लेकिन इधर दिखाते हैं आपको किस तरह का यहाँ पर नज़ारा है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो टूरिस्ट आए हैं, विदेशी पर्यटक आए हैं जो इस नज़ारे को देख रहे हैं। और कुछ टूरिस्टों से भी बातचीत करते हैं। What's your name? Andrea, Where you come from? Germany. How are you watching this? How did you like this? It's very nice, beautiful. Have you seen before? No, never. What's your name? Hilde, How did you like this? I like it very much. It's a nice event. इस तरह से एक एक करके ऊँट सब आए जा रहे हैं। और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से रंगीलो राजस्थान की तर्ज पर यहाँ पर ढोल बज रहे हैं और एक एक करके ऊँट आ रहे हैं। अपने अपने तरीके से अपना अपना अंदाज होता है गोरबंद का, और इसी अंदाज से यहाँ पर देखिए नन्हा सा ऊँट चालक है जो इसको लेकर आया है, और ये ऊँट को घुमाकर यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरह से एक एक करके यहाँ पर ऊँट आ रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। जिसको जिस तरह से अपना अंदाज समझ में आता है इन ऊँटों को सजाते हैं। देखिए ये जो इलाका है पुष्कर का, ये अपने ऊँटों के लिए जाना जाता था और इसी ऊँट मेले को देखने के लिए आते थे। मुख्यतः यह पशु मेला ही पहले कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे ऊँटों की उपयोगिता खत्म होती चली गई। तो हम जब इस मेले को कवर करना शुरू किए थे तो 13 से 14 हज़ार ऊँट आया करते थे। अब 1000 में कुछ ऊँट आते हैं, क्योंकि ऊँटों की जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन जो लोग संस्कृति को संजो कर रखते हैं वो अपने ऊँट को पालते हैं। यहाँ पर ऐसे मेलों में ऊँट को लेकर जाते हैं। ऊँट गाड़ी में ग्रामीण इलाकों में ऊँट अभी भी प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और इस जहाज को आप देखिए किस तरह से खूबसूरत बनाया गया है, और इसी को देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर ऊँटों की डांस प्रतियोगिता होगी, जिसका इंतजार जो है पूरे मेले के दौरान सभी लोगों को रहता है। और खास तौर पर शरद देखिए 15 करोड़ का घोड़ा हो या 23 करोड़ का भैंसा हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। जो चीजें आप दिखा रहे हैं वो भी आकर्षण का केंद्र हैं। आज के दिन में और क्या कुछ कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं, कैसे आज का दिन आगे बढ़ने वाला है, उसके बारे में बताइए जरा। और पीछे अपने कैमरा पर्सन को बोलिए कि तस्वीरें जरा दिखाते रहें। लंगड़ी टांग, देखिए ये आप तस्वीर देखते रहिए, जहाँ पर ये ऊँट चालक है इंतजार कर रहे हैं कौन प्रथम आएगा, कौन द्वितीय आएगा, कौन तृतीय आएगा।
मगर ये सुबह से आज यह प्रतियोगिता चल रही है देसी और विदेशी टूरिस्टों के बीच। सबसे पहले लंगड़ी टांग प्रतियोगिता हुई, जिसमें कनाडा की एक टूरिस्ट थी, वो दूसरा नंबर पे आई। लंगड़ी टांग मतलब एक पैर को एक हाथ से पकड़ के दौड़ लगाना होता है, जिसमें देसी और विदेशी टूरिस्ट जो हैं दोनों हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सतोलिया गेम हुआ, जहाँ पर बहुत सारे इलाकों में पिट्टो भी कहा जाता है। गेंद को मारा जाता है पत्थर पर और उसे रोकना होता है। और सतोलिया गेम में भी बहुत सारे टूरिस्टों ने हिस्सा लिया। फिर गिल्ली डंडा का आयोजन हुआ। गिल्ली डंडा में भी बहुत सारे देसी और विदेशी टूरिस्टों ने हिस्सा लिया। और इसके बाद जो कंपटीशन होगा वो आखिरी में इन ऊँटों के नृत्य का होगा। और उसके बाद आज का दिन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा मेले का। और आज चूँकि आंवला नवमी है, इसलिए यहाँ पर सुबह से पुष्कर सरोवर में स्नान का कार्यक्रम भी चल रहा है। देखिए, ये सांस्कृतिक माहौल अलग है और धार्मिक माहौल अलग है। आज से स्नान भी शुरू हो गया है, जो कार्तिक स्नान चलता है आंवला नवमी से शुरू हो गया। हालांकि गोपाष्टमी से भी बहुत सारे लोग स्नान करने लगते हैं। तो जो ग्रामीण महिलाओं की भीड़ है वो आपको पुष्कर सरोवर के आसपास दिखाई देंगी, और टूरिस्टों की जो भीड़ है वो पुष्कर के मेला ग्राउंड पर दिखाई देगा। मगर ये 7 नवंबर तक चलने वाले मेले में देखिए, मुख्यतः जो आप बता रही थी कि इतने का भैंसा आया, इतने का घोड़ा आया, मुख्यतः ये मेला जो था ऊँटों का था। लेकिन चूंकि ऊँट अब कम होते जा रहे हैं, तो बेचने के लिए ख़ास तौर से ये जो आप बता रही हैं ऊँट और ये घोड़े और भैंसा, ये सीमेंट बेचने का के लिए आते हैं यहाँ पर, ताकि उनके जैसी दूसरी प्रजाति के लिए लोग सीमेंट खरीदें। वो बेचते नहीं है उन घोड़ों को और भैंसों को, लेकिन ऊँटों जी। वहाँ पर टूरिस्ट कितने आए हैं? क्या लोकल लोग भीड़ में ज्यादा नजर आ रहे हैं या फॉरेनर्स ज्यादा नजर आ रहे हैं, ये भी बताइएगा। साथ ही वहाँ पर अभी क्या कोई प्रोग्राम चल रहा है जो आप हमें दिखा सकते हैं? देखिए, ये प्रोग्राम चल ही रहा है। ये कंपटीशन हो रहा है सजावट का, और इसके बाद यहाँ पर डांस की प्रतियोगिता होगी। टूरिस्टों की बात करें तो हम टूरिस्ट बड़ी संख्या में आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट आए हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि 2002-2003 की अगर तुलना करें तो 70%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 70% विदेशी टूरिस्टों की संख्या में गिरावट आई है। और बड़ी संख्या में जो हैं वो देसी टूरिस्टों की संख्या में भी गिरावट आई है। टूरिस्ट उतने नहीं हैं क्योंकि इसका धीरे धीरे धार्मिक जो है स्वरूप ज़्यादा निखरने लगा है पुष्कर का, जहाँ पर स्नान करने के लिए ज़्यादा महिलाएं आती हैं। जो इसका एक टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था, उस पर थोड़ी कमी आई है। उसकी एक वजह भी है कि बहुत सारी सख्तियां भी और पाबंदियां भी पुष्कर में हो गई। और चूंकि इजराइल खबाद हाउस आपको पता है कि यहाँ पर भी है बॉम्बे के अलावा, मुंबई के अलावा, तो खबाद हाउस में भी बहुत सारे इजरायली टूरिस्ट रहा करते थे। चूँकि इजराइल का संघर्ष चल रहा है गाजा में, तो उसका एक असर पड़ा है। जहाँ पर बड़ी संख्या में इजराइल के टूरिस्ट यहाँ पर रहा करते थे, वो नहीं हैं। पहले हम देखा करते थे कि बहुत सारी इजराइल लड़कियां जो हैं यहीं पर शादी करके बस जाया करती थीं। अभी केवल एक जोड़ा यहाँ पर रहता है, बाकी यहाँ से चले गए हैं वो लोग। तो जो दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है उसका असर है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि पुष्कर मेले का जो ये आयोजन है वो अपनी आभा को, अपनी छटा को बटोरे हुए है, संजोए हुए है। और इस तरह से यहाँ पर जी शरद, हम लोक कला, लोक संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति की झलक इसमें देख रहे हैं। तो फोक सिंगर्स क्या आपको इस मेले में नजर आ रही हैं, या फोक संस्कृति आपको नजर आ रही है जिनके साथ आप जाकर कुछ गुनगुना सकें और कुछ सुना सकें हमारे दर्शकों को? इनसे मेरा निवेदन है कि कृपया वो बैठ करके देखें ताकि पीछे से देखिए, फोक म्यूजिक का जो प्रोग्राम होता है वो शाम को 7 बजे शुरू होता है। फिलहाल मेले में तो दिखाई नहीं देगा जी। लेकिन ये जो ढोल बजाते हैं वही दिखाई दे रहे हैं जी। चलिए, बहुत सुंदर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए। ज़रा अपने कैमरा पर्सन को बोलिए कि पीछे जो तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं, जो कंपटीशन चल रहा है, वो हमारे दर्शकों को दिखाते रहें। और देखिए, देश के साथ साथ विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं इस मेले को देखने के लिए। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल शगुफ्ता, अलग अलग तरीके के ये कार्यक्रम भी चल रहे हैं। संस्कृति के रंग ये जो कार्यक्रम है ये दर्शा रहे हैं। शरद, ये बताइएगा कि अगले, क्योंकि काफ़ी दिनों तक ये मेला चलने वाला है,
ऐसे में क्या कुछ खास कार्यक्रम और ज्यादा होने वाले हैं जो आकर्षण का केंद्र रहेंगे लोगों के लिए? देखिए, कल जो है खास आकर्षण होता है लगान मैच का। जो लगान फिल्म जब से आई तब से पुष्कर में क्रिकेट मैच होता है देसी और विदेशी टूरिस्टों के बीच, और उस मैच में हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर पुष्कर में। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो फोक आर्टिस्ट का होता है वो शाम 6 बजे से यहाँ पर शुरू होता है। जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं, कालबेलिया हैं, घूमर नृत्य वाले हैं, ये यहाँ से अब जा रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इस कंपटीशन को खत्म होने के बाद अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद आपको ऊँटों की नृत्य प्रतियोगिता दिखाई देगी, जहाँ पर ये ऊँट जो है नृत्य करेंगे। इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम दिन भर चलते रहते हैं, कई गेम्स भी चलते रहते हैं, लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम था ये देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। ऊँट इनका खास आकर्षण होता है टूरिस्टों का, पुष्कर का ही खास आकर्षण शुरू से ही ऊँटों का होता है, जिसके लिए यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा जो धार्मिक इसका महत्व है वो धार्मिक महत्व आपको सरोवर के आसपास दिखाई देगा, जहाँ पर देश भर से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। पुष्कर स्नान का भी अपना महत्व है। अब यहाँ से देखिए, ये जो टूरिस्ट हैं सजे हुए आपको दिखाएंगे हम कि किस तरह से विदेशी टूरिस्ट जो है अब इस मेले में ऊँट की सवारी का भी आनंद लेते हैं। और ये जो मेला ग्राउंड है इसमें ये ऊँट पर चढ़कर घूमते हैं, ये भी इनका एक रोमांच होता है। आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर ऊँट गाड़ी में ही बहुत सारे टूरिस्ट बैठे हुए हैं। इस तरह से ऊँट गाड़ी में भी बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर बैठ कर घूमते हैं मेला ग्राउंड में। अब यहाँ पर ऊँटों का डांस होगा, जिसके लिए ग्राउंड को खाली कराया जा रहा है। जी चलिए शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए आपका, और ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, ये रंग दिखाने के लिए। चलिए, पुष्कर मेले की हम बात कर रहे हैं, तो पुष्कर मेला आपको आपके बचपन के दिन याद दिला देता होगा। यहाँ आपको सैलानी गुल्ली डंडा खेलते हुए नजर आएंगे, वो गुल्ली डंडा जो हमारे और आपके बचपन की पहचान रहा। विदेशी सैलानियों को गुल्ली डंडे का खेल काफ़ी पसंद आ रहा है और वो खेल भी रहे हैं। अब भारत के किसी भी हिस्से में रहते हो, आपने बचपन में लंगड़ी जरूर खेला होगा। एक पैर उठाकर दूसरे पैर को पीछे भागना या रेस लगाना, इसी को लंगड़ी कहा जाता है। पुष्कर में आपको लंगड़ी खेलते सैलानी भी दिख जाएंगे। ये खेल भी विदेशियों को खूब भा रहा है। और ये देखिए, पिट्ठू का खेल हमारी बचपन की यादों के साथ जुड़ा है। एक के ऊपर एक 7 पत्थर रखे होते हैं और बॉल से उन्हें गिराना होता है। सटीक निशाना लगने पर सभी भागने लगते हैं। पुष्कर मेले में पिट्ठू का खेल भी खेला जा रहा है। देसी के साथ साथ विदेशी सैलानी भी इसका मजा ले रहे हैं। चालू हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अरे बाकियों को साइड कर रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पुष्कर में दीपदान और महाआरती की अनूठी छटा। गोपाष्टमी के अवसर पर पुष्कर में ब्रह्म सरोवर के घाटों पर आतिशबाजी, रंगोली और दीपदान की शानदार रौनक देखने के लिए मिलती है, जबकि जयपुर घाट पर भव्य महाआरती हुई। आप भी देखिए इस धर्म और संस्कृति के उत्सव की तस्वीरें। शानदार आतिशबाजी, मनमोहक लाइटिंग और जगमग जलते दीपों का ये भव्य नजारा अलौकिक माहौल पेश कर रहा है।
ये तस्वीरें ब्रह्म नगरी पुष्कर में स्थित पुष्कर सरोवर की है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर एक बार फिर से दिवाली मनाई जा रही है और चांदनी की अनोखी छटा धरती पर उतर आई है। असल में कार्तिक महीने में गोपाष्टमी के पावन अवसर पर पुष्कर के पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर दिव्य दीपदान किया जाता है। इसी सिलसिले में यहाँ इस सरोवर के सभी घाटों पर इस बार 1.25 लाख दिए जलाए गए। इस अवसर पर यहाँ पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं और सैलानियों ने शानदार रंगोलियां बनाई। इसके बाद सरोवर के सभी घाटों पर वैदिक मंत्रों के पाठ के साथ पुष्कर राज की महा आरती का आयोजन हुआ। यही वो पवित्र सरोवर है जहां पर बैठकर ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी, यहीं पर यज्ञ किया था और यज्ञ के दौरान सृष्टि की रचना की थी। उसी यज्ञ से ये सृष्टि निकली हुई है और इसी पवित्र सरोवर के किनारे ये महाआरती हो रही है, दीपदान हो रहा है, जिसे देखने के लिए देश भर से, दुनिया के बहुत सारे देशों से पर्यटक आए हुए हैं। गोपाष्टमी के दिन इस तरह से यहाँ पर भव्य आरती होती है और दीपदान होता है। आज के दीपदान का और महाआरती का खास महत्व है पुष्कर के सरोवर पर, जहाँ मान्यता है कि मरने के बाद भी हमारी आत्मा रोशन रहती है, दूसरी जिंदगी भी जो मिलती है हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, तब हमारी दूसरी जिंदगी भी इसी तरह से रोशन रहती है। और इसी मान्यताओं के तहत यहाँ पर दीप जलाने के लिए देश भर से लोग आते हैं, दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। मान्यता के अनुसार खासकर से जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में आपको दिखाई देंगी, जो पुष्कर सरोवर पर दिया जला रही हैं और यहाँ पर आरती में हिस्सा ले रही हैं। ये पुष्कर का मेला जब किसान पशुपालक जो होते थे वो अपने पशुओं की खरीद बिक्री के लिए आते थे, उसी दौरान यहाँ पर पूजा पाठ भी किया करते थे और उसी अनुष्ठान से निकला हुआ है दीपदान, जहाँ पर गोपाष्टमी के दिन हर साल यहाँ पर इस तरह से दीपदान होता है और इसकी शुरुआत होती है पुष्कर के इस पवित्र सरोवर पर इस महाआरती के साथ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग इस महाआरती में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। पुष्कर के पवित्र सरोवर के किनारे दीपदान, महाआरती और आतिशबाजी का अनूठा नजारा देखने लायक है। कल शाम होते ही पूरा इलाका पुष्कर सरोवर के घाटों पर जलाए गए दीपों की दिव्य आभा से नहा उठा। दीपों की झिलमिलाती रोशनी और रंगीन सजावट ने घाटों की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। हर साल कार्तिक महीने में गोपा अष्टमी के दिन यहाँ पर इसी तरह दीपदान और महाआरती की परंपरा है, जिसका बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये वक्त होता है जब सब लोग इंतजार करते हैं मेले के दौरान, जब दीपदान होता है। इस दिया जलाने के पीछे की मान्यता यही है कि हमारी जो जिंदगी है अगर होती है, जैसे हिंदू मान्यताओं में है कि मरने के बाद भी हम पुनर्जन्म लेते हैं, तो वो भी हमारी रोशन रहे। और आज का यही महत्व है जो आप दिखाई दे रहा है आपको, खचाखच भरा हुआ है। जितने घाट है वहाँ पर सारे घाटों पर लोग इसी तरह से भरे हुए हैं, जो महाआरती को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और दीपदान को देखने के लिए आए हैं। इस बार गोपाष्टमी के अवसर पर पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट को आकर्षक रूप से सजाया गया। दीपदान और महाआरती में शामिल होने के लिए फूलों, रंगोली और लाइटों से सजे घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महाआरती के दौरान भजनों, घंटियों और शंखनाद की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। ये भी माना जाता है कि कार्तिक माह में पुष्कर के ब्रह्म सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है। हर साल यहाँ पर गोपा अष्टमी से कार्तिक पूर्णिमा तक खास मेले का आयोजन होता है। कहा जाता है कि जगत पिता ब्रह्मा ने कार्तिक माह की एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर में सृष्टि यज्ञ किया था। इस दौरान सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग पुष्कर में थे और प्रतिदिन सरोवर में स्नान किया करते थे।
मान्यता है कि इन 5 दिनों में त्रिदेव सहित सभी देवी देवता पुष्कर सरोवर में स्नान के लिए आते हैं। इस लिहाज से तीर्थ स्थल के रूप में पुष्कर का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आध्यात्मिक और संस्कृति के केंद्र के रूप में पुष्कर की खास पहचान है। ऐसे में गोपाष्टमी के अवसर पर दीपों से सजे घाटों और भक्तिमय आरती के अनुपम दृश्य ने पुष्कर मेले के पहले दिन को यादगार बना दिया। पुष्कर और अब बात कर लेते हैं एकता दिवस पर आयोजित उत्सव की। आज देश भर में भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता भव्य उत्सव गुजरात के एकता नगर में मनाया गया। सरदार पटेल की भव्य मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साये में भव्य परेड की गई। इस साल ये कार्यक्रम और भी खास हो गया क्योंकि एकता दिवस परेड को गणतंत्र दिवस की परेड की तर्ज पर ही निकाला गया, जिसमें नए भारत की झलक देखने के लिए मिली। परेड में एक से बढ़कर एक झांकियां निकाली गईं, जिसमें आधुनिक भारत की भव्य झांकियां शामिल है। खास बात यह रही कि परेड में शामिल सभी टुकड़ियों का नेतृत्व महिला अफसरों ने किया। परेड में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीमा सुरक्षा बल समेत 16 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। तो वहीं परेड में ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के 16 पदक विजेता और सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता शामिल हुए। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है। इस खास अवसर पर गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। हर साल 31 अक्टूबर को भारत के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है, लेकिन इस बार सरदार पटेल की 150वीं जयंती है, इसलिए खास कार्यक्रम की भव्यता देखते ही बनी। काफी शानदार तरीके से ये उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस साल ये कार्यक्रम और भी खास हो गया है क्योंकि एकता दिवस परेड को गणतंत्र दिवस की परेड की तरह निकाला गया। खास बात है कि इस परेड में नए भारत की झलक देखने को मिली। देवियों और सज्जनों, यह बहुत ही सुंदर संयोग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं एकता दिवस के मौके पर इस भव्य कार्यक्रम में सबसे पहले सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों का जोश से भरा परेड हुआ। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की टुकड़ियों के साथ असम, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों के पुलिस बल भी शामिल हुए। एनएसजी का हिल मार्च, सीआरपीएफ और गुजरात पुलिस की महिला विंग राइफल ड्रिल और बीएसएफ का डॉग शो और असम पुलिस का मोटरसाइकिल स्टैंड शो ने सबको गर्व से भर दिया और कार्यदक्षता का परिचय दिया है। ये थे एनएसजी कमांडोज। गजब की फुर्ती और तीव्रता के साथ पार करती 2024 की अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता की चैंपियन बीएसएफ की भारतीय नस्ल की शान रिया। अब अगली फॉर्मेशन कनकलता फॉर्मेशन। असम की वीरांगना कनकलता बरुआ जो 17 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत के आगे नहीं झुकी और तिरंगा थामे गोलियों का सामना करते हुए शहीद हो गई। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी की झांकियों ने सबका मन मोहा, जो विविधता में एकता को दर्शा रही थी। ये विचार नहीं, ये क्रांति है, अब नए भारत की वाणी है, अब नए भारत की वाणी है, ये क्रांति है। हम लोग पुरुष के पदगामी, हम लोग पुरुष के पदगामी, सबके मन में गूंजे ये नारे, सबके मन में गूंजे ये नारे, औलादी है लोग पुरुष वल्लभ सरदार हमारे। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने
आसमान को तिरंगे के रंग में रख दिया। मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। इस खास आयोजन की सबसे अनोखी बात थी नारी शक्ति का सशक्तिकरण, जो हर इवेंट में नजर आया। खास अवसर पर संस्कृति और परंपरा के रंग भी देखने को मिले, जिसने सबका मन मोहा। सरदारे पाड़ी अखंड भारत निभार, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी रजवाड़ू। गुजरात के एकता नगर में 1 से 15 नवंबर तक भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और खाद्य महोत्सव शामिल होंगे। जनजातीय समुदायों की गौरवशाली संस्कृति और परंपरा भी इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आंवला नवमी के मौके पर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक प्राचीन हनुमान मंदिर में भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें करीब 50,000 श्रद्धालुओं के लिए चलित भंडारा की भी व्यवस्था की गई थी। इसके लिए 55 क्विंटल आटे और करीब 150 टन देसी घी से महाप्रसाद तैयार किया गया। इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर में आंवला नवमी पर अन्नकूट महोत्सव की ये परंपरा लगभग सालों से चली आ रही है। पूड़ियों से भरी टोकरियां, नुक्ती, भजिए, राम भाजी सब भगवान हनुमान के भक्तों के लिए है। यूं कहिए कि ये भगवान के घर में भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था है। इंदौर के प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर में गुरुवार को भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। मौका आंवला नवमी का था। ये तस्वीरें उसी की हैं। यहाँ करीब 50,000 श्रद्धालुओं के लिए विशेष चलित भंडारे की व्यवस्था की गई। मंदिर में 55 क्विंटल आटे, 150 डिब्बे देशी घी, 80 क्विंटल सब्जी और 16 क्विंटल बेसन से महाभोग तैयार किया गया और भगवान रणजीत हनुमान को अन्नकूट महोत्सव के दिन विशेष भोग लगाया गया। प्रसाद बनाने की शुरुआत एक दिन पहले से यानी 29 अक्टूबर को भट्टी पूजन के साथ ही हो गई थी। इस महाप्रसाद को बनाने के लिए करीब 200 लोगों ने अपना योगदान दिया। 51 कुंटल आटे की पूड़ी बन रही है, 7 कुंटल आटे की नुक्ती बनी है, जिसमें 7 कुंटल घी लगा है, 14 कुंटल शक्कर लगी है, 7 कुंटल बेसन के भजिए बन रहे हैं और करीब 60 से 70 कुंटल सब्जी के निर्माण किया जा रहा है। इस बार 51,000 आदमी का हमारा लक्ष्य है, उससे आगे जो हो वो बाबा की मर्जी है। चलित व्यवस्था है, लंच पैकेट मंगाए गए हैं जिसमें पूड़ी, सब्जी, राम भाजी, नुक्ती और भजिए देके भगवान को सभी भक्तों को घर ले जाने की प्रसाद की व्यवस्था की गई है। महाप्रसाद 50,000 श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए गए थे, लिहाजा मंदिर परिसर में भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। मंदिर की स्थापना के समय से ये परंपरा जारी है। मंदिर की स्थापना को लगभग 140 वर्ष हो चुके हैं और यहाँ पर 2 अन्नकूट और भंडारे होते हैं। एक अन्नकूट अपना आंवला नवमी पर होता है और एक हनुमान जयंती के पश्चात जो मंगलवार होता है उसमें भंडारे का आयोजन किया जाता है। आंवला नवमी के मौके पर हर साल मंदिर प्रबंधन की ओर से अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें शुद्धता और पवित्रता का खास ख्याल भी रखा जाता है। इस साल पहली बार मंदिर प्रबंधन ने प्रसाद वितरण के लिए आधुनिक डिस्पोजल बॉक्स की व्यवस्था की थी, ताकि श्रद्धालुओं को प्रसाद अपने घर तक ले जाने में सहूलियत हो। इस पावन अवसर पर तैयार किया गया प्रसाद शहर के 101 दूसरे मंदिरों में भी बांटा गया। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर वैली में, जहां हिरमा देवी माता मंदिर में आस्था उमंग की बयार बह रही है। किन्नौर के पहले गांव चैरा के हिरमा माता मंदिर में इन दिनों खास त्योहार फुलाइच उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव फूलों का उत्सव है, जो दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने, प्रकृति का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। उत्सव के दौरान ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा पहनकर पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं।